Hello students, today we start question number 23rd of indices. So question is, if 21168 is equal to x की पावर 4 into y का क्यूब into z का क्यूब, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? 21168 के फैक्टर्स बनाएंगे. 21168 फैक्टराइजेशन कर लेंगे इसकी. 2 1 ज़ा 2, आगे 2 टर्म्स आ रही हैं तो आएगा 0. 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से जाएगा. 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से जाएगा. 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से जाएगा. 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6. अब अगेन 3 से जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर आ गया, तो 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, अगेन 3 से जाएगा. 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21. अब किससे जाएगा? अगेन 3 से जाएगा. 3 4 ज़ा 12 और 2 कैरी, तो आ गया 3 9 ज़ा 27. अब 7 से, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7. तो अब कितना आ गया हमारे पास? देखो यहाँ से अगर मैं देखूं तो 2 कितने टाइम्स आया? 1 2 3 4. तो मैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 2 3, 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 7 कितने टाइम्स था? 2 टाइम्स. इसको ऐसे लिख सकती हूँ. 2 कितने टाइम्स था? देखो हमारे पास 1 2 3 4, तो 2 लिखा 4 टाइम्स, इंटू 3 कितने टाइम्स था हमारे पास? 1 2 3, तो 3 का क्यूब लिखा, इंटू 7 2 टाइम्स था, तो 7 का स्क्वायर आ गया. अब हमें बोला था क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड. तो यहाँ से मुझे एक चीज क्लियर होगी कि एक्स कितना है हमारे पास. एक्स की वैल्यू आएगी किसकी पावर 4 थी? 2 की. तो एक्स आएगा हमारे पास 2, और वाई क्या था? y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 3 की पावर 3. तो ये आ जाएगा हमारे पास, दिया हुआ था क्वेश्चन में, x की पावर 4 इंटू वाई का क्यूब इंटू z का क्यूब. ये गिवन थी, ये चीज हम यहाँ पर लिख लेते हैं. x की पावर 4 इंटू वाई का क्यूब इंटू z का स्क्वायर, ये चीज. तो ये बताना था. अब x 2 आएगा, y का क्यूब, तो y किसका क्यूब था? y की वैल्यू आएगी 3, और z जिसका स्क्वायर था तो 7 का, z इज इक्वल टू 7. तो ये वैल्यू आ गई x 2, y 3 एंड z इज इक्वल टू 7. ऐसे इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 था हमारे पास. इफ 1960 इज इक्वल टू 2 की पावर a इंटू 5 की पावर b इंटू 7 की पावर c, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c. कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ 2 की पावर माइनस a इंटू 5 की पावर माइनस c इंटू 7 की पावर b. तो अगेन यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे. किसकी बनाएंगे? 1960 की. तो 1960 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे. कितना आएगा? 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16 और 0. अगेन 2 से जाएगा. 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18 और 0. अगेन 2 से जाएगा. 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10. अब 5 से जाएगा. 5 4 ज़ा 20 और 5 9 ज़ा 45. 7 से जाएगा. 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7. तो कितना आ गया हमारे पास? देखो यहाँ पर 1960 के फैक्टर क्या बने हमारे पास? 2 की पावर, तो 2 1 2 3, 3 टाइम्स था, 2 की पावर 3 इंटू 5 1 टाइम था, तो 5 की पावर 1 इंटू 7 2 टाइम था, तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा. अब यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? देखो हमें बोला गया था 2 की पावर a इंटू 5 की पावर b इंटू 7 की पावर c. तो a b c हमें निकालना था. तो यहाँ से एक चीज क्लियर होगी. a कितना आया हमारे पास? a आया हमारे पास 3, b आया हमारे पास 1 और c आया हमारे पास 2. ठीक है. अब इसके बाद नेक्स्ट हमें फाइंड करने को कहा था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी. वो हमने निकाल लिया. उसके बाद बोला था कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ 2 की पावर माइनस ए इंटू 5 की पावर माइनस सी इंटू 7 की पावर बी. तो हमने ये भी फाइंड आउट करना था. क्या बोला था नेक्स्ट हमें? सेकेंड पार्ट दे लो, चाहे इसको लिख लो. 2 की पावर माइनस ए इंटू 5 की पावर माइनस सी इंटू 7 की पावर बी. तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? 2 की पावर माइनस, अब ए की वैल्यू कितनी थी? 3 इंटू 5 की पावर माइनस सी, तो माइनस, और सी की वैल्यू कितनी थी? 2 इंटू
7 की पावर b की वैल्यू कितनी थी 1। तो हम इस चीज को सिंप्लीफाई भी करेंगे आगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर -3, इसको मैं लिख सकती हूँ 1/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर -2, इसको हम लिख सकते हैं 5/5 का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर सॉरी, इंटू 7 की पावर 1, तो 7 न्यूमरेटर में ही रहेगा, 7 1 जा 7 ही होता है हमारे पास, ठीक है। अब 1/2 का क्यूब कितना होता है हमारे पास, 2 का क्यूब हमारे पास आता है 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25 इंटू 7। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/25 इंटू 8 करेंगे तो 200, ठीक है। तो 7/200 किसकी वैल्यू आई, 2 की पावर -a, 5 की पावर -c इंटू 7 की पावर b। एंडिंग में लिख लेंगे हम यहाँ पे 2 की पावर -a इंटू 5 की पावर -c इंटू 7 की पावर b इज इक्वल टू 7/200। तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 25 था हमारे पास 3 की पावर x इज इक्वल टू 1/3। इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, x की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर x इज इक्वल टू 1/3 था, तो इसको मैं 3 का इनवर्स भी लिख सकती हूँ। फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, देखो a का इनवर्स इज इक्वल टू 1/a, तो एक ही बात होगी ये, ठीक है। अब बेस सेम थी, पावर को हम एक्सपेंड करना था, सॉल्व करना था, तो पावर्स क्या आ गई, x इक्वल टू -1, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। सेम 26 क्वेश्चन था हमें 3 की पावर 2x + 1 इक्वल टू 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 3 की पावर 2x + 1, बेस हमें सेम बनाने होते हैं, तो यहाँ पर मैं 3 की पावर 0 भी लिख सकती हूँ। क्यों लिखा, a की पावर 0 इक्वल टू कितना होता था 1, एनीथिंग पावर 0, तो आंसर हमारे पास कितना आता है 1, तो ये चीज भी मैं लिख सकती हूँ। अब पावर्स को सॉल्व कर लेंगे, तो 2x + 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 था हमारे पास √a/b इज इक्वल टू b/a होल पावर 1 - 3x। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, अंडर था तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a/b की पावर 1/2, क्योंकि अंडर का मतलब ही क्या होता है, किसी की पावर 1/2 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर a/b था और यहाँ पर b/a है, मुझे सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनवर्स में वैल्यूज करनी होती हैं, तो हम माइनस कॉमन लेंगे, अंदर कितना आ जाएगा 1 - 3x, रिवर्स कर दिया मैंने। फॉर्मूला था हमारे पास a की पावर -1 तो 1/a, ये वाला फॉर्मूला होता था हमारे पास, ठीक है, तो ऐसे कर लिया। अब a/b की पावर 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉरी जब मैंने रिवर्स किया तो यहाँ पर a/b आएगा, ये चेंज हो जाएगा a/b होगा यहाँ पर, ठीक है। a/b इसकी पावर माइनस था, ओपन कर लेंगे तो -1 - +3x हो जाएगा। अब देखो बेस हमारे पास क्या बन गए हैं सेम, तो पावर को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, बेस तो आपस में कैंसिल हो गए, पावर 1/2 इज इक्वल टू -1 + 3x। एक्चुअल में हमें x की वैल्यू निकालनी थी, तब हमने ऐसा किया, ठीक है। x की वैल्यूज एक साथ कर लो, विदाउट x को एक साथ कर लो, तो 1/2 -1 यहाँ पर आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल टू 3x। एलसीएम लेंगे 2 आएगा हमारे पास, तो 1 प्लस इसके नीचे 1 आएगा डिनोमिनेटर में, 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 3x। अब कितना आ गया हमारे पास 2 और 1, तो आ गया 3/2 इज इक्वल टू 3, हमारे पास आया था 3x इज इक्वल टू 3/2, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो कितना आ जाएगा 3/2, 3 भी यहाँ चल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो कितना हो गया 3 1 जा 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, तो ये आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 था हमारे पास √2/3 होल पावर x - 1 इज इक्वल टू 27/8। अब देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखना, अगर हमारे पास √x होगा तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/3, ठीक है। अगर यहाँ पर सिंपल स्क्वायर होता है जैसे स्क्वायर, तो x की पावर 1/2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो 2/3 इसकी पावर कितना आ जाएगा 1/3, और इनटू में था हमारे पास x - 1,
तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 27/8। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/2 का क्यूब। 3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा हमारे पास। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2/3, 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो आ जाएगा x माइनस 1/3। ये चीज आ गई हमारे पास इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर 2/3 था, यहाँ पर 3/2 है। अगेन हम क्या करेंगे रिवर्स कर लेंगे तो 2/3 की पावर कितना आ जाएगा -3। फॉर्मूला a की पावर -n तो 1/a, ऐसे रिवर्स कर दिया मैंने। ठीक है, अब कितना आ जाएगा हमारे पास बेस सेम आ गए, पावर x की वैल्यू हमें निकालनी थी तो कैसे सॉल्व करेंगे x माइनस 1/3 इज इक्वल टू -3। क्या कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो x माइनस 1 इज इक्वल टू -3 इंटू 3। कितना आ गया हमारे पास x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 तो माइनस का 9 आएगा। x इज इक्वल टू -9, -1 जब यहाँ पर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई -8। ये हमारे पास आंसर आ गया किसको, इसको सॉल्व करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास √3/5 होल पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 27/125 होल पावर -1। तो देखो अगर अंडर रूट में हमारे पास वैल्यू होती है, जैसे √x है तो x की पावर 1/2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 3/5 की पावर 1/2 और इनटू में आएगा x माइनस 1 क्योंकि इसकी होल पावर ये थी इज इक्वल टू 27/125। जब 27 के फैक्टर बनाएंगे तो 3 का क्यूब 27 होता है और 125 5 का क्यूब हमारे पास कितना होता है तो 125। तो क्या करेंगे कितना आ जाएगा, इसकी पावर 3 आ जाएगा, 3 इंटू -1 तो -3 आ जाएगा, 3 इंटू -1 -3। तो इसकी मैंने -3 डायरेक्ट कर लिख दिया यहाँ पे। अब कितना आ जाएगा 3/5 की पावर x माइनस 1/2 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई किया इसके साथ 3/5 की पावर -3। अब देखो 3/5 यहाँ भी था और यहाँ भी था तो हम एक्सपेंड कर लेंगे पावर्स को, कितना आ जाएगा x माइनस 1/2 इज इक्वल टू -3। अगेन क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6 तो -6 आ जाएगा। x इज इक्वल टू -6, -1 जब यहाँ पर जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -5। ये चीज आ गई हमारे पास सॉल्व करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास 9 इंटू 3 की पावर x इज इक्वल टू 27 की पावर 2x माइनस 5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्या लिख सकते हैं 9 को हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर x इज इक्वल टू 27 के फैक्टर बनाएंगे तो 3 का क्यूब आता है तो हम लिखेंगे 3 का क्यूब इंटू में आएगा 2x माइनस 5 क्योंकि इसकी पावर ये भी थी हमारे पास। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, बेस सेम होते हैं तो पावर को ऐड कर लेते हैं, a की पावर n इंटू a की पावर m तो हो जाता है a की पावर n प्लस m। ये वाला फॉर्मूला लगता था तो आएगा 3 की पावर 2 प्लस x इज इक्वल टू 3 की पावर। अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2x माइनस 5 को तो 3 2 ज़ा 6x बन जाएगा, 3 5 ज़ा 15 तो -15 आ जाएगा हमारे पास। अब देखो बेस सेम हो गया, पावर्स डिफरेंट है तो क्या करेंगे पावर्स को सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 2 प्लस x इज इक्वल टू 6x माइनस 15। x वाला एक साथ कर लो, विदाउट x वाला एक साथ कर लो तो 2 -15 जब यहाँ पर लाएंगे तो प्लस का 15 हो जाएगा इज इक्वल टू 6x प्लस x जब यहाँ पर जाएगा माइनस का x हो जाएगा। 15 और 2 हमारे पास 17 होते हैं, 6x से x माइनस किया तो 5x आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 5x इज इक्वल टू 17 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 17/5। और अगर इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 15 और 2 17 तो कितना आ जाएगा 5 3 ज़ा 15 और 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 17/5। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास 2 की पावर 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 की पावर 3x प्लस 1। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसमें हम लिख लेंगे 2 की पावर 5x माइनस 1 एज इट इज आएगा इज इक्वल टू 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 तो 2 2 ज़ा 4, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 बन गया इंटू 2 की पावर एज इट इज लिखेंगे 3x प्लस 1।
ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला सेम आ जाएगा, 2 की पावर 5x माइनस 1 इज इक्वल टू, बेस सेम था, पावर डिफरेंट थी, ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1। अब देखो बेस यहाँ पर सेम आ गया, पावर्स डिफरेंट है तो पावर्स को सॉल्व कर लेंगे। 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3x प्लस 1। एक्स वाली एक साइड कर लेंगे, विदाउट एक्स वाला एक साथ कर लेंगे, तो 5x 3x प्लस का था, यहाँ पर माइनस का आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 2 प्लस 1, 3 हो गया, माइनस 1 यहाँ पर जाएगा, प्लस 1 बन जाएगा। 5 से 3 लेस करेंगे, 2x, 3 प्लस 1 4 आ गया, तो x कितना आ जाएगा, 4/2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, 5 की पावर x माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 2 to 5। तो क्या करेंगे, देखो सेम एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पर 5 की पावर x माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 8। अब हम 225 के फैक्टर्स बना लेते हैं, तो 225 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, पहले 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, अगेन 3 से, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 से 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, ये चीज आ गई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ये चीज आ गई हमारे पास, यहाँ से इसको ऐसे करके लिख सकती हूँ। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 5 की पावर x माइनस 3 था और यहाँ पर 5 का स्क्वायर है, यहाँ पर 3 की पावर 2x माइनस 8 है और यहाँ पर 3 की पावर 2 है, तो हम सेम नंबर्स वालों को एक्सपेंड करेंगे एक साथ। देखो 5 की पावर x माइनस 3 था तो इसको हम करेंगे 5 के स्क्वायर के साथ सिंप्लीफाई, और 3 की पावर 2x माइनस 8 था, इसको हम सॉल्व करेंगे 3 के स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, पावर्स को सॉल्व करना था, x माइनस 3 इक्वल टू 2, तो x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2, 3 जब यहाँ पर जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5। ये चीज आ गई हमारे पास। नेक्स्ट सेम इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, 2x माइनस 8 इज इक्वल टू कितना था हमारे पास, 2। अब 2x इज इक्वल टू 2, माइनस 8 यहाँ पर जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 10 बन गया। x इज इक्वल टू 10/2, तो 2 5 जा 10, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई, 5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास, इफ 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 12 की पावर z, शो दैट 1/z इज इक्वल टू 1/y प्लस 2/x। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम एज्यूम करेंगे लेट 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 12 की पावर z इज इक्वल टू k, और k क्या था हमारा यहाँ पर, कांस्टेंट। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर x इज इक्वल टू k, ये चीज आ गई। तो कितना आ जाएगा, सिंपल 2 इज इक्वल टू k की पावर 1/x, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सेम इसी तरह 3 की पावर y था, 3 की पावर y इज इक्वल टू k, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इज इक्वल टू k की पावर 1/y। सेम 12 की पावर z इज इक्वल टू k, इसको हम लिख सकते हैं 12 इज इक्वल टू k की पावर 1/z। अब देखो यहाँ पर आया 12 इज इक्वल टू k की पावर 1/z, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 12 के फैक्टर अगर बनाएंगे, क्या आया हमारे पास, देखो 12 इज इक्वल टू k की पावर 1/z, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 इज इक्वल टू k की पावर 1/z। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू k की पावर 1/z। अब 2 की पावर 2, तो देखो यहाँ पर जो था 2 की पावर 2, तो 2 को हमने क्या लिखा था, k की पावर 1/x, तो क्या लिख लूंगी मैं यहाँ पर, 2 की जगह हम लिखेंगे k, तो k की पावर कितना आएगा, 1/x और स्क्वायर, इंटू 3 की जगह हम पुट करेंगे
3 की जगह पुट करेंगे k की पावर 1/y इज इक्वल टू k की पावर 1/z। ऐसा हमने क्यों किया? पावर्स को सेम बनाने के लिए हमसे पूछा था 1/z इज इक्वल टू 1/y प्लस 2/x। तो यहाँ पर क्या आ गया देखो, k की पावर 2/x ये चीज आ गई इंटू k की पावर 1/y इज इक्वल टू k की पावर 1/z। अब क्या आ गया देखो, जो बेस था हमारा सेम हो गया, पावर्स डिफरेंट है तो पावर्स को एक्सपेंड, पावर को सिंप्लीफाई करना था। आ जाएगा हमारे पास 2/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z। क्यों किया इनको ऐड? फॉर्मूला था a की पावर n इंटू a की पावर m। अगर बेस सेम होते थे, पावर्स डिफरेंट होती थी तो पावर को हम ऐड कर देते थे, तो यही किया मैंने यहाँ पर। और यही चीज हमें बोला था, एंडिंग में कर लो 1/z इज इक्वल टू 1/y प्लस 2/x। तो ये चीज हमारे पास क्या होगी? प्रूफ। ठीक है, यही चीज हमें क्या बोला था? फाइंड करने के लिए बोला था 1/z इज इक्वल टू 1/y प्लस 2/x। तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, इफ 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 6 की पावर माइनस z, शो दैट 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना था, शो करना था। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? अगेन हम क्या करेंगे, लेट 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 6 की पावर माइनस z इज इक्वल टू k। और k क्या था हमारे पास? कांस्टेंट टर्म थी। तो यहां से क्या आ जाएगा देखो, 2 की पावर x इज इक्वल टू k। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इज इक्वल टू k की पावर 1/x। सेम नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर y इज इक्वल टू k। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू k की पावर 1/y। नेक्स्ट था 6 की पावर माइनस z इज इक्वल टू k। तो इसको हम कर सकते हैं 6 इज इक्वल टू k की पावर कितना आ जाएगा? -1/z। ये चीज आ गई हमारे पास। अब देखो 6 के फैक्टर क्या बनते हैं हमारे पास? 2 इंटू 3। तो यहाँ पर इनवर्स था, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो मैं 1/6 इज इक्वल टू k की पावर 1/z ऐसे भी लिख सकती हूँ इसको। ठीक है, अब क्या आ जाएगा हमारे पास? 6 के फैक्टर बनता है 2 इंटू 3। तो लिखेंगे 1/2 इंटू 3 इज इक्वल टू k की पावर 1/z। तो 2 की वैल्यू, 2 को हमने क्या लिखा था? k की पावर 1/x। वैल्यूज पुट कर देंगे तो आ जाएगा 1/k की पावर 1/x इंटू 3 की वैल्यूज हम पुट कर लेंगे k की पावर 1/y। तो आ जाएगा k की पावर 1/y इज इक्वल टू k की पावर 1/z। ये चीज आ गई। अब देखो यहाँ पर क्या था हमारे पास? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू k की पावर 1/z इंटू ही होगा ये सारा, k की पावर 1/x इंटू k की पावर 1/y। अब यहाँ पर 1 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? k की पावर 0। क्यों लिखा ऐसा? एनीथिंग पावर इज 0, आंसर इज 1। किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो हमारे पास 1 नहीं आता है, तो k की पावर 0 होगा 1 आएगा, 10 की पावर 0 1 आएगा। k हमारे पास कांस्टेंट था। यहाँ पर देखो पावर्स जो थी वो डिफरेंट थी और बेस हमारे पास सेम है, तो पावर्स को ऐड कर लेंगे, a की पावर n इंटू a की पावर m। तो पावर्स को ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? k की पावर 1/z प्लस 1/x प्लस 1/y। अब k से k कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमने पावर्स को सिंप्लीफाई करना था। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 0 इज इक्वल टू 1/z प्लस 1/x प्लस 1/y। टर्म्स आगे पीछे हैं लेकिन इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 0। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। ये क्या हो गया? हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यही चीज बोला था हमें फाइंड करने के लिए 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 0। टर्म्स आगे पीछे थी लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।